हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का गुरुजी हेल्प डेस्क चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जालंधर के अंदर स्थित है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट निकली है। कुल पद है 93। और ये जो वैकेंसी निकली है वो मैं आपको बता देता हूँ किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर आदि काफ़ी सारे पद हैं जो एनआईटी जालंधर के अंदर निकाले गए हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन आप कहां से कर सकते हो, क्या इसकी फ़ीस रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या रहेगी, आदि सभी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो के दौरान देने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के शुरू से अंत तक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के अंदर। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2020। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन फैकल्टी पोस्ट। सबसे पहले यहाँ पर है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। किसकी है? टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल है, केमिकल है, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, केमिस्ट्री, फिजिक्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसके जो टेक्निकल असिस्टेंट के जो पोस्ट है वो है 23। कितनी है? 23। ऐसे असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके कुल पद है, एक पद है उसका। जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसी है। सिविल इंजीनियर की है 2 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 1। सीनियर टेक्नीशियन के लिए है 8 वैकेंसी। कितनी है? 8 वैकेंसी। और टेक्नीशियन के लिए आपको बता देता हूँ, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। टेक्नीशियन के लिए आवेदन मांगे गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है। बायोटेक्नोलॉजी, सिविल है, केमिकल है, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, और भी काफ़ी सारी ट्रेड्स है। कुल मिलाकर है टेक्नीशियन की 26 पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट की नेक्स्ट वैकेंसी है 13 पोस्ट है, कुल पद है 13। सीनियर असिस्टेंट की कुल वैकेंसी है 6। सीनियर असिस्टेंट की कुल वैकेंसी है 6। कितनी है? 6। स्टेनोग्राफर की कुल वैकेंसी है 2। सीनियर स्टेनोग्राफर की है 2 पद। ऑफिस अटेंडेंट के कुल पद है 2, 9। और यहाँ पर कुल मिलाकर सभी के टोटल जो पद है वो है 93 पद है, जिसमें से 53 जनरल कैटेगरी के लिए है और बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिंक फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप भर सकते हो 1 नवंबर से, यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ पर आपको कंटिन्यू जो है वो जॉब अपडेट्स भी मिलती रहेगी, स्टडी से रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह है वो भी मिलते रहेंगे। और 1 नवंबर से आप कब तक आवेदन कर सकते हो? 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 30 नवंबर रात 11 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और जो कट ऑफ डेट जो रखी गई है यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, वो रखी गई है फ्रेंड्स 30 नवंबर जो डेट है वो रखी गई है। और जो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, जो डेट है रिटन एग्ज़ाम की या शॉर्ट हैंड टाइपिंग रिजल्ट जो डेट है वो आपको फर्दर अनाउंस कर दी जाएगी वेबसाइट पर। और जो वैकेंसी है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। अब आगे आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको नॉन रिफंडेबल 500 रुपये फ़ीस जो है वो जमा करवानी होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। और बाकी जो कैंडिडेट्स एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। ऑनलाइन आवेदन आप इस वेबसाइट से कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है डायरेक्ट, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा।
www.nitj.ac.in। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास आपके पास बीई या बीटेक या एमसीए होना चाहिए। यानी जो भी आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे संबंधित जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस के अंदर यानी कि बीएससी, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस के अंदर एमएससी होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जूनियर इंजीनियर या एसएएस असिस्टेंट के लिए या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जो क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो क्या है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए बता देता हूँ, जूनियर इंजीनियर के लिए जो क्राइटेरिया है वो है आपके पास फर्स्ट क्लास बीई या बीटेक की डिग्री होना चाहिए संबंधित ट्रेड के अंदर। यानी कि अगर आप सिविल इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास बीटेक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड का। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। चलिए एसएएस असिस्टेंट का आपको बता देता हूँ। एसएएस असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन के अंदर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह में फिल्म म्यूजिक पेंटिंग फोटोग्राफी आपके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसके अंदर क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस के अंदर आर्ट के अंदर या कॉमर्स के अंदर किसी भी एक फील्ड के अंदर, या फिर इंस्टीट्यूट एंड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन यानी कि जो लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन का जो डिग्री होता है वो आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर सी ओनली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग या फिर पीजीडीसी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है वो है सीनियर सेकेंडरी +2 होना चाहिए आपके पास साइंस के अंदर या फिर विद 60%, या फिर +2 होना चाहिए आपके पास विद 50% एंड आईटी कोर्स होना चाहिए आपके पास 1 साल का, या फिर 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए और आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास संबंधित ट्रेड का। नेक्स्ट आपको बता देते हैं सीनियर टेक्नीशियन के लिए। सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो है +2 होना चाहिए साइंस से विद 60%, +2 होना चाहिए या फिर +2 होना चाहिए आईटी के साथ 1 साल की आईटी के साथ, या फिर 10वीं कक्षा प्लस आईटी प्लस 2 साल का आईटी होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट आपको बता देते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो आपको बता देता हूँ। सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 निर्धारित योग्यता यहाँ पर मानी गई है विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट यानी कि 35 शब्द पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट के अंदर। नेक्स्ट जो है वो सीनियर असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है +2 होना चाहिए आपके पास विद मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपको बता देते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए +2 होना चाहिए आपके पास 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन है +2 होना चाहिए आपके पास 100 वर्ड पर मिनट के लिए। और लैब अटेंडेंट या फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके पास डिज़ायरेबल जो
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपके पास ओनली +2 अगर आप हैं, सिर्फ +2 पास जो है वो ही वो कैंडिडेट जो है जो +2 पास है वो ऑफिस अटेंडेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? लैब अटेंडेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं +2 पास होना चाहिए कैंडिडेट इन साइंस स्ट्रीम। साइंस से +2 पास जो भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए। और 27 साल से उम्र जो है वो ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 27 वर्ष तक के कैंडिडेट जो है वो ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आपको देनी थी। एनआईटी रिक्रूटमेंट जो निकला है एनआईटी के अंदर, जालंधर के अंदर, उससे संबंधित। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।